इस मॉड्यूल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में जानेंगे एवं उसमें कौन कौन से फीचर्स उपलब्ध हैं यह जानकारी प्राप्त करेंगे। इस मॉड्यूल में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे प्रमुख टैब होम टैब के बारे में जानेंगे कि होम टैब क्या होता है, होम टैब में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, इन सेक्शंस के क्या उपयोग हैं। आइए अब हम जानते हैं कि होम टैब क्या होता है। होम टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे प्रमुख टैब है और सबसे पहला टैब है। इसमें टेक्स्ट की एडिटिंग से संबंधित सभी बेसिक टूल्स एवं फीचर्स उपलब्ध होते हैं। होम टैब कुल 5 सेक्शन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्शन में कुछ टूल्स आइकन के ग्रुप के रूप में दिखाई देते हैं। सेक्शन के नाम का दाहिनी ओर एक छोटा बटन होता है जिसमें एक छोटा तीर नीचे की ओर प्रदर्शित होता है। इस बटन को डायलॉग लॉन्चर बटन कहते हैं। इस बटन को क्लिक करने पर उस सेक्शन से संबंधित टूल्स एवं फीचर्स एक डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि होम टैब के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा एडिटिंग। आइए अब हम होम टैब का एक परिचय प्राप्त करते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया है। वर्ड में आप देख सकते हैं होम टैब में जो सेक्शन हैं उनके नाम आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। सभी सेक्शन के दाईं ओर आपको एक डायलॉग लॉन्चर बटन दिखाई दे रहा है। इस डायलॉग लॉन्चर बटन के द्वारा उस सेक्शन से संबंधित सभी टूल्स एवं ऑप्शंस आपको एक डायलॉग बॉक्स में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ भी आप वे सभी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब हम अलग अलग सेक्शन की बात करते हैं। पहला सेक्शन होता है क्लिपबोर्ड सेक्शन। क्लिपबोर्ड सेक्शन में आपको कट, कॉपी एवं पेस्ट से संबंधित ऑप्शन मिलते हैं। कट, कॉपी एवं पेस्ट के द्वारा आप टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को या तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करा सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वह फॉन्ट सेक्शन होता है। यह आपको टेक्स्ट और उसके फॉन्ट से संबंधित विभिन्न फीचर्स उपलब्ध कराता है, जैसे फॉन्ट बदलना, फॉन्ट का साइज बदलना, बोल्ड, इटैलिक एवं अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू करना। इस तरह से ये सभी फीचर्स टेक्स्ट आधारित हैं और आपके टेक्स्ट एवं उसके फॉन्ट में बदलाव करते हैं। इसके अतिरिक्त फॉन्ट सेक्शन में आपको इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट के ऑप्शन भी मिलते हैं, जिसके द्वारा आप फॉन्ट को बढ़ा और घटा सकते हैं। टेक्स्ट को डिज़ाइनर करने के लिए आपको यहाँ एक टूल मिलता है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसके साथ ही आप टेक्स्ट के हाईलाइट कर सकते हैं एवं टेक्स्ट को कलर को बदल सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये सभी टूल्स आपको विस्तार से आगामी मॉड्यूल्स में बताए जाएंगे। अगला जो सेक्शन होता है वह होता है पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन में पैराग्राफ की सेटिंग से संबंधित आपको विभिन्न टूल प्राप्त होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ के अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट एवं जस्टिफाई। इसके द्वारा आप बुलेटेड लिस्ट भी बना सकते हैं, आप नंबर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो टूल मौजूद हैं उनके द्वारा आप बॉर्डर एवं शेडिंग भी दे सकते हैं एवं इंडेंट सेटिंग भी कर सकते हैं। पैराग्राफ टूल में सॉर्ट बटन के द्वारा आप टेक्स्ट की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अगला जो सेक्शन होता है वह होता है स्टाइल्स सेक्शन। स्टाइल सेक्शन में आपको पहले से
डिफाइन एक स्टाइल्स लाइब्रेरी दिखाई देती है। इस लाइब्रेरी यानी स्टाइल गैलरी भी बोल सकते हैं इसे हम। स्टाइल गैलरी में पहले से कुछ बनी हुई स्टाइल दिखाई देती हैं। एक स्टाइल जब भी आप किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं तो उस स्टाइल से संबंधित सभी सेटिंग्स उस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाती हैं। इसके बाद अगला सेक्शन होता है एडिटिंग सेक्शन। एडिटिंग सेक्शन में आपको फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट एवं इससे संबंधित ऑप्शन मिलते हैं। यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढना है या एक शब्द के बदले दूसरा शब्द रिप्लेस करना है या आपको वहाँ किसी पर्टिकुलर पेज पर पहुँचना है तो इसके लिए आप एडिटिंग सेक्शन के अंतर्गत जो टूल दिए गए हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने ये होम टैब का हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। संक्षिप्त में हमने जाना कि होम टैब में हम कौन कौन से सेक्शंस का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं एवं उसमें कौन कौन से प्रमुख फीचर्स होते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। इन सभी फीचर्स के बारे में जानकारी आपको अगले वीडियोस में हम देंगे। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के होम टैब के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की।